हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो और ये है BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज़। इसके जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी मैं आपको बताऊँगी वो सारे जो है पेपर में आए हुए हैं, पूछे गए हैं वहाँ पे और बार बार रिपीट भी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम को अच्छे से करने के लिए आपको क्वेश्चन देखने होते हैं प्रीवियस ईयर के। तो उससे क्या होता है कि आपकी हेल्प हो जाती है एग्ज़ाम को देने में। ठीक है, मेरी तो ये सलाह आपको रहेगी और बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो है ये और आपको बहुत ही फ़ायदा भी होने वाला है। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस दुर्खाइम्स नोशन सोशल सॉलिडिटी। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया है और आपको ये अच्छे से करना है। इसमें 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब कम से कम आपको अगर वहाँ पे पेपर में आप देख लीजिए कि वहाँ पे कितने वर्ड्स का करना है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से करना होता है, लेकिन कम से कम अगर आपको 400 वर्ड्स बोल रहे हैं तो उसमें आपको 4 पेज तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगर 500 वर्ड्स का अगर आता है तो 5-6 पेज आप कर सकते हैं, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 400 वर्ड्स का दिया जाए या 500 वर्ड्स का दिया जाए, तो उसमें आपको उसी हिसाब से करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस दुर्खाइम्स कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है दुर्खाइम का जो कंट्रीब्यूशन है स्टडी स्टडी ऑफ रिलीजन के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। ये भी 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और आपको ये ध्यान में रखना है कि टाइमिंग आप किस तरह से एक क्वेश्चन को कितना टाइम दोगे, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चन वहाँ पे 8 आते हैं, आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, 2 सेक्शन होती है, उन दोनों में से आपको क्वेश्चन लेने होते हैं, तो उसी हिसाब से आप 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्रिटिकली एग्जामिन द फ्यूचर ऑफ रैशनलाइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड विद रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ वेबर। तो यहाँ पे आपको व्यू पॉइंट वेबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड मार्क्स मीन बाय एलिनेशन एक्सप्लेन। एलिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ जर्मन फिलॉसफी एंड आइडियलिज्म ऑन मार्क्स वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस वेबर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी। तो यहाँ पे भी आपको बताना है वेबर के बारे में, उन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनैलिटी के बारे में बोला है। तो 20 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। 8th क्वेश्चन है हमारा डिस्कस वेबर थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। और हमारा 9th क्वेश्चन है इन व्हाट वे डज सोशल सॉलिडिटी कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल ऑर्डर्स। ठीक है, और 10th क्वेश्चन हमारा है क्रिटिकली डिस्कस मार्क्स व्यू पॉइंट ऑन क्लास स्ट्रगल। तो ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और ये आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ये पूछे गए हैं। मैं वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो कि पेपर में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब है हमारा 11th क्वेश्चन व्हाट आर द मेन फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ वेबर। तो यहाँ पे आपको जो है एक तो आपको फीचर्स बताने हैं ब्यूरोक्रेसी के, प्लस आपको एक्सप्लेन करना है व्यू पॉइंट वेबर का। ठीक है, रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ वेबर, उसका जो है आपको व्यू पॉइंट भी बताना है कि उनका क्या व्यू है देखने का। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस द सेंट्रल आइडिया इन दुर्खाइम्स स्टडी ऑफ सुसाइड। तो यहाँ पे आपको डिस्कस करना है सेंट्रल आइडिया दुर्खाइम की जो स्टडी की है सुसाइड के बारे में, वो आपको यहाँ पे बतानी है। नेक्स्ट है हमारा कंपेयर मार्क्स एंड वेबर्स व्यूज़ ऑन कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे आपको जो है कंपेयर करना है मार्क्स और वेबर का व्यू को कैपिटलिज्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड दुर्खाइम मीन बाय डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी एंड
एक्सप्लेन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दुर्खाइम का जो मेन है डिवीज़न है लेबर के बारे में इन सोसाइटी का, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दुर्खाइम्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन उस चैप्टर को आप जो है उसको आप अच्छे से रीड करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द सोशल इम्पैक्ट ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द व्यू पॉइंट ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे मार्क्स का व्यू पॉइंट भी बताना है और डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आइडल टाइप्स। मतलब आइडल टाइप क्या होते हैं, मतलब किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, और आउटलाइन देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंपेयर मार्क्स एंड दुर्खाइम्स व्यूज़ ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। तो यहाँ पे आपको कंपेयर करना है मार्क्स एंड दुर्खाइम के व्यूज़ को डिवीजन ऑफ लेबर पे उन्होंने जो लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ रियलिटी। मतलब ऑब्जेक्टिव लिखना है, साइंस ऑफ सोसाइटी इज़ नॉट अ रियलिटी, बट डिस्कस विद रेफरेंस टू वेबर पर्सपेक्टिव। तो वेबर का जो रेफरेंस पर्सपेक्टिव है वो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, कलेक्टिव कंसाइंस, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, उनमें से आपको 2 करने हैं, लेकिन आपको अभी तो यहाँ पे ये ऐसे ही बताया, लेकिन आपको सारे देखने हैं क्योंकि कोई भी पूछ सकते हैं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो कोई मतलब आपको कोई दिक्कत ना आए। 10 मतलब आपको ये 2 पॉइंट है ना, तो ये भी 20 मार्क्स का ही होगा, लेकिन 1 पॉइंट आपको 10 मार्क्स का लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ एन आइडल टाइप and explain its relevance in understanding social phenomena। तो यहाँ पे आपको एक आइडल टाइप बताना है और एक्सप्लेन करना है रेलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या है और एक्सप्लेन करने हैं रूल फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नॉर्मल एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट के बारे में आपको इसमें रूल्स लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है और मैंने टोटल आपको 23 क्वेश्चन लिखवाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इन क्वेश्चन को अगर आप सभी क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम सिर्फ क्वेश्चन देते हो आप और आंसर नहीं, तो आप आंसर जो हैं खुद से ही बनाएंगे। मतलब आपके पास यूट्यूब है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, आपके पास बुक्स है, मटेरियल्स होता है, लेकिन आपको जो है बुक्स से भी अगर देखते हैं आप मीनिंग, मतलब आंसर वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आंसर नहीं, अगर मैं आंसर भी यहाँ पे साथ में ही बताऊँगी तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसीलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन ही ज़्यादा मैं आपको देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप यूट्यूब से वहाँ से समझ लीजिए, टॉपिक्स आपको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो है आसानी हो जाती है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।